आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 452 क्या है। व्हाट इज़ द आईपीसी सेक्शन 452 इन हिंदी। आईपीसी की धारा 452 में कैसे अपराध होता है, कितनी सज़ा होती है, यह अपराध जमानती है या नहीं, पनिशमेंट एंड वेल इन आईपीसी सेक्शन 452, और अगर जमानती है तो जमानत कैसे मिलती है, एक वकील की ज़रूरत कब लगती है और इस अपराध को करने से कैसे बचा जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 452 क्या कहती है। व्हाट डज आईपीसी सेक्शन 452 सेज इन हिंदी। इस धारा से जुड़ी सारी जानकारी आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारे देश में रोज़गार एक बहुत ही बड़ी समस्या है, जिसके चलते कई सारे लोग बेरोज़गार हैं और वह बेरोज़गार होने के कारण कुछ भी काम करने लग जाते हैं, यानी कि कोई भी गलत काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में अक्सर लोग चोरी करना शुरू कर देते हैं। आजकल चोरी डकैती जैसे मामले बहुत सामने आते हैं। किसी भी घर को सूना पाकर आसपास के चोर उस घर में घुस जाते हैं और चोरी कर सारा सामान लेकर चले जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाकर चोरी करना उनका मकसद होता है। तो आज हम आपको ऐसे ही एक धारा के बारे में बताएंगे कि बिना अनुमति किसी के घर में घुसने पर उस पर हमला करने की तैयारी कर चोट पहुंचा देना या किसी व्यक्ति पर गलत तरीके से दबाव बनाने पर क्या होता है। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 452 आईपीसी सेक्शन 452 इन हिंदी से जुड़ी सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति से किसी के घर में घुसने पर हमला कर देने की तैयारी कर देता है या फिर किसी व्यक्ति पर कोई गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए या उसको किसी प्रकार की चोट या फिर गलत तरीके से दबाव या डराता है, तो ऐसे व्यक्ति को न्यायालय द्वारा 7 वर्ष की कारावास और आर्थिक जुर्माना लगाकर दंडित किया जाता है। आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो यदि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी के घर में घुसने की कोशिश करता है या किसी को चोट पहुंचाने के लिए हमला करता है या फिर किसी गलत तरीके से दबाव डालता है, तब उस व्यक्ति पर धारा 452 लागू होता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। रमेश की दुश्मनी अपने पड़ोस के एक व्यक्ति से रहती है, तो किसी दिन रमेश अपने पड़ोस में रह रहे व्यक्ति को अकेला पाकर उसके घर में घुसने की कोशिश करता है और उस व्यक्ति पर हमला कर उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। जब ऐसा कर ही रहा होता है कि घर के बाकी लोग आ जाते हैं और रमेश को पकड़कर उसी वक्त पुलिस बुलाकर रमेश को पुलिस के हवाले कर देते हैं। ऐसे में पुलिस रमेश को गिरफ्तार कर लेती है और रमेश के खिलाफ धारा 452 के अंतर्गत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में रमेश को न्यायालय में पेश कर धारा 452 के अंतर्गत सज़ा सुनाई जाती। अब हम बात करेंगे कि आईपीसी की धारा 452 में सज़ा का प्रावधान, पनिशमेंट इन आईपीसी सेक्शन 452 इन हिंदी। यह दंड संहिता की धारा 452 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी के घर में घुसने की कोशिश करता है तो उस वक्त पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष की कारावास और आर्थिक जुर्माना भी लग सकता है। अब आगे जानेंगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 452 में जमानत का प्रावधान, वेल इन आईपीसी सेक्शन 452 इन हिंदी। भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी के घर में घुसने की कोशिश करता है या किसी को चोट पहुंचाने के लिए हमला करता है या फिर किसी गलत तरीके से दबाव बनाता है या डराता है, तो ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष की कारावास और आर्थिक जुर्माना लग सकता है या फिर इनमें से दोनों हो सकता है। यह एक गैर जमानती अपराध है। इस अपराध में किसी भी अपराधी को जमानत मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। इस अपराध में किसी के मृत्यु होने की संभावना रहती है। ऐसे में किसी भी अपराधी का बचाना काफ़ी मुश्किल होता है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं होता है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा काफ़ी विचारणीय होता है। ऐसे अपराध में किसी भी अपराधी को जमानत मिलने में काफ़ी समय लग जाते हैं। आज की वीडियो में यहीं तक है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिल गई होगी।